वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। तब बाबा साथ हमारे थे, तब बाबा साथ हमारे थे। बाबा अब भी साथ हमारे हैं। आप द्वारा क्या मिलता है? वर्षा वर्षा भी कितना ऊंचा मिलता है, और ये वर्षा कितना समय चलता है, क्योंकि परमात्मा बाप द्वारा प्राप्त होता है। दूसरा संबंध है शिक्षक का। शिक्षा को कहा जाता है सोर्स ऑफ इनकम। तो आप सबको शिक्षक द्वारा इतना उच्च प्राप्ति हुई है, जानते हो ना? ऐसी ऊंची प्राप्ति स्वयं परमात्मा पिता की और किसी हो नहीं सकती। शिक्षा से पद की प्राप्ति होती है, और आप सबको श्रेष्ठ प्राप्ति है। दुनिया में भी श्रेष्ठ प्राप्ति राजपद को कहा जाता है। तो आपको भी शिक्षक द्वारा राजपद की प्राप्ति हुई है। अभी भी स्वराज के राजा हो, क्यों? आत्मा राजयोगी होने के कारण स्वराज अधिकारी बनती है, स्व पर राज करती है, कर्म इंद्रियों के वशीभूत नहीं होती। आत्मा मालिक होगी इन कर्म इंद्रियों की राजा बन जाती। तो अभी का स्वराज और भविष्य में भी राज भाग्य प्राप्त होता है। तो डबल राज अभी भी और भविष्य में भी पद की प्राप्ति होती। और तीसरा संबंध है सद्गुरु का। बच्चे, मैं आपके सदा साथ हूँ।
Om Shanti. Transformation of old sanskars and old nature. Nature of specialty. If someone's nature is light and entertaining, there is automatically ओम that शांति। around him पुराने संस्कार, पुरानी प्रकृति का परिवर्तन, विशेषता की नेचर। किसी की नेचर रमणीक है तो स्वतः ही रमणीकता चलती है। उसको पता भी नहीं पड़ेगा कि मैंने क्या किया। कोई कहेगा तो भी कहेंगे कि मैं क्या करूं, मेरी नेचर है। तो विशेषता की भी ऐसी नेचर हो जाए। कोई पूछे इनकी नेचर क्या है, तो सबके दिल से निकले कि इनकी नेचर है ही विशेषता की, साधारण कर्म की समाप्ति हो जाए। all ordinary actions should now be finished. Now transform the old nature and old sanskars. Om Shanti. स्वागत है सभी का व्यक्ति परिवार में। आज है दिन 21, पुराने संस्कार और पुरानी प्रकृति का परिवर्तन। आज का विषय है विशेषता की नेचर। अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। और आज हमारे साथ केन भाई भी होंगे दीदी की शेयरिंग के बाद। Om Shanti, ओम everyone. शांति सभी को। I might go in silence in between few times. मैं आज साइलेंस में शायद जा सकती हूँ 2 बार। ये हमेशा अच्छा होता है ना कि जब भी हमें रिफ्लेक्ट करने का समय मिलता है। ये बहुत अच्छी पॉइंट है जिस तरह से बाबा डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जब आप में कोई विशेषता होती है तो वो आपकी प्रकृति बन जाती है। बाबा बता रहे हैं कि रमणीकता के गुण के बारे में। कई होते हैं जो बहुत रमणीक होते हैं, या तो जोक्स कहेंगे या जो कुछ उनको कहना है बहुत ही रमणीक रीति से बोलेंगे। लेकिन कोई और भी विशेषता हो सकती है। कह सकते हैं, मान लीजिए मैं उदाहरण देती हूँ ब्रह्मा बाबा का। ब्रह्मा बाबा में बहुत सारी विशेषताएं थी। उसमें से एक ये बात सत्य है कि वो हमेशा ही हर्षित मुक्त रहे हैं। लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे सीन है ये, जब छोटी छोटी कुमारियां उन लोगों को जहाँ रह रहे थे वहां से बाहर निकाला और बहुत सारे उनके परिवारजन आए, वो अपनी कार्स में आए कि वो इनको अपने साथ ले जाएंगे। और ये सभी छोटी कुमारियां बहुत शक्तिशाली, स्थिर और जैसे एकदम पक्के, वो हिले भी ना। जैसे सुबह से लेके 3 बजे तक खड़े हैं।
बहुत धूप भी है, इतनी कड़क धूप, लेकिन वो पानी भी नहीं पी रहे, खाना भी नहीं खाएंगे। और बाबा, वो जो बिल्डिंग है जहाँ ये सब हो रहा था बाहर में रोड पर, तो वो बिल्डिंग 5 मंजिली की थी और बाबा छत पर खड़े हैं और बाबा मुस्कुरा रहे हैं इन कुमारियों की शक्ति को देखकर। परंतु साथ ही साथ बाबा हर समय बहुत लाइट और माइट दे रहे थे। मुझे भी अनुभव हो रहा था क्योंकि हमारा ध्यान जो है वो बहुत शारीरिक भौतिक चीजों पर जाता है, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। लेकिन बाबा को हमेशा पता था कि मेरे बच्चे विजयी होंगे, मेरे बच्चे हमेशा विजयी रहेंगे। तो जिस तरह से बाबा मुस्कुराते थे, आप आप सोच सकते हैं कि उनको देखकर ही इतनी हिम्मत, इतनी शक्ति मिलती थी। क्योंकि जो लीडर है, अगर वो ही थोड़ा सा नर्वस है या थोड़ा उसको संशय आ रहा है या थोड़ा हलचल में आ रहा है, तो जो उस लीडर को देख रहे हैं उनका क्या होगा। तो ब्रह्मा बाबा एक सत्यता के स्वरूप में जैसे लीडर थे, क्योंकि हर एक कुछ ना कुछ अगर गलती करते हैं, लेकिन जब कोई गलती होती है, कुछ होता है, तो बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि देते थे उनको, जिसमें पता चलता था कि वो दे रहे हैं उनको दृढ़ता या शक्ति, स्नेह, लाइट माइट सब कुछ बाबा उस आत्मा को दे रहे हैं हमारे लिए। हम कहते हैं, हम तुरंत दूसरे को करेक्ट करना, हाँ, या उनको डांटना स्टार्ट कर देते हैं, या उनको फील कराते हैं कि आप कितने गलत हो, आपने कितना रॉन्ग किया। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने कभी ऐसे नहीं किया। ठीक है, सब अलग अलग है, लेकिन फिर भी बाबा ने बहुत स्नेह दिया, बहुत लाइट और माइट दी। तो मैं क्या कह रही हूँ कि ये बाबा की विशेषता थी और ये इतनी विशेष है, इम्पोर्टेंट है। किसी भी कारण से हो सकता है कि वो भूल गए या उनको समझ में नहीं आया या उनकी वो क्षमता नहीं है, तो वो इसलिए किया। लेकिन पर हमें हमें क्या देना है, हाँ, स्नेह देना है, लाइट और माइट देनी है, ताकि अगली बार जब वो करे तो वो अच्छे से करे। तो एक है कि जो भी विशेषता है मेरे अंदर, दूसरी बात है कि उस विशेषता में मैं दूसरों को क्या दे रही हूँ, वो भी हमारी प्रकृति हो जानी चाहिए। तो हम हर एक, हम इतनी सारी विशेषताएं हैं, लेकिन हम दूसरों को भी देखते हैं उसी नजरिए से कि उनमें भी विशेषता है। जैसे कोई होता है हमेशा एक्यूरेट होते हैं, कोई हमेशा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, कोई नहीं होते हैं। तो हमारी उनके उनसे अपेक्षाएं, हम हमें निराश नहीं करनी चाहिए, लेकिन सदा स्नेह देते रहे, सदा लाइट माइंड देते रहे। मम्मा की भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। मम्मा में देखा कि वो जो बाबा से ज्ञान का विस्तार कहो, एक्सप्लेनेशन कहो, बहुत अच्छा लेकर आते थे। लेकिन मेरा दूसरी आत्माओं के साथ कर्मों का हिसाब किताब भी खुशी खुशी का होना चाहिए। तो मम्मा जब भी कभी कुछ होता था, तो बाबा उस आत्मा को या दूसरों को ये रेकमेंड करते थे कि आप मम्मा के पास जाइए। तो मम्मा की ये ड्यूटी थी कि वो उन आत्माओं की संभाल करे। वो पूछेंगे उनसे, आप कैसे हैं, आप ठीक है, कैसे आप जो कर रहे हैं आप ठीक कैसे कर रहे हैं, कैसे मैनेज हो रहा है। और फिर लास्ट में मम्मा कहेंगे, आज लेकिन बाबा कहते हैं कि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए।
तो ऐसे नहीं आना चाहिए जैसे कि what is Baba's yagya, हम्म, what are Baba's बाबा का यज्ञ क्या है, disciplines, बाबा की डिसिप्लिन्स what are क्या है, Baba's philosophy. बाबा का कर्म के हिसाब किताब क्या है, It had to be done with lot of love, लेकिन बहुत बहुत स्नेह patience से, and sweetness, धैर्यता से, प्यार से because then it करना will है, be effective. क्योंकि उसमें बहुत Like Baba प्रभाव said, होता है। जैसे बाबा ने to कहा learn from Father. कि आपको पिता से क्या मिलता है, When we talk about inheritance from तो Baba, जब हम वर्षे की बात करते हैं बाबा से, inheritance is of personality. वर्षा है उसके व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी का। In the Lokik also, लौकिक में भी our nature and features हमारी are जो प्रकृति होती है, हमारी जो फीचर्स होते हैं वो अपने माता पिता समान दिखाई देते हैं ना, थोड़े रिजेम्बल करते हैं, समान दिखाई but देते हैं। also the characteristics. लेकिन जो गुण है, So from Baba, निज when we गुण think है, about उनमें भी तो समानता inheritance होती है। from God, तो ये भी तो then हमें Baba बाबा has से also वर्षे के already रूप में मिलता है कि instilled बाबा के हर in गुण us. आत्मा के अंदर है, But it is लेकिन in a very small quantity. थोड़े कम क्वांटिटी में है। Like Baba gives example जैसे बाबा कभी कभी उदाहरण देते हैं of full moon and new moon. संपूर्ण चांद का और नए चांद का। So new moon also has light, नया चांद जो होता है वो very उसमें भी लाइट excessive होती है, light. लेकिन बहुत कम। But then there is full moon, लेकिन जब वो ही which is चांद full पूरा light. हो जाता है, पूर्ण है, So same तो as लाइट भी our पूरी inner है। purity, तो ऐसे ही हमारी पवित्रता की we स्टेज were भी है। 16 degrees. हम 16 कला थे, Gradually the और degrees धीरे get धीरे reduced and जो get ये reduced डिग्रीज है ये कम होती गई, कलाएं and कम we होती reach गई, to a point और where एक there ऐसे is समय no पर आप break. पहुंचे हम जहां पर एक भी कला नहीं रही। So look at your specialty. तो अपनी विशेषताओं को देखो कि कहाँ तक मेरी I प्रकृति बनी really है। love to think मुझे बहुत ही my पसंद है inheritance ये from Baba. सोचना कि ये मेरा वर्षा है अपने पिता से And प्राप्त the हुआ, teachings by और which जो we claim शिक्षाएं हैं जिसके द्वारा हम a royal royal हक status. लेते हैं राजाई का, But that royal personality लेकिन वो should be at present. We should राजाई reflect व्यक्तित्व जो है वो अभी दिखाई देना चाहिए। अभी जैसे कि राजकुमार राजकुमारी है, age. प्रिंस प्रिंसेस है, Like दिखाई देने we are चाहिए। very simple, भले हम बहुत साधारण है, but we have royalty. And लेकिन let फिर us भी see हमारे अंदर रॉयल्टी दिखाई दे, from और Baba हर एक को teaching, अनुभव हो कि ब्रह्मा के बच्चे हैं। father, teacher, and even Sadguru. तो पिता भी है, शिक्षक भी है, और These two सदगुरु भी है। aspects तो ये दो we should बातें हैं reflect, जो हमें take it सोचनी as चाहिए, homework. हमें होमवर्क की तरह One लेना चाहिए। is एक है कि reminding अपने आप yourself को याद दिलाते रहना है that I am the heir soul, कि मैं वारिस royal soul. क्वालिटी आत्मा हूँ, रॉयल आत्मा हूँ। I have to have the life of a म- king or मेरी जो queen or जीवन है वो princess. राजा रानी या प्रिंस प्रिंसेस के समान बहुत सिंपल और रॉयल हो। And secondly, और दूसरी बात, as speciality is your nature. विशेषता ही हमारी प्रकृति बन So जाए। like Baba had been saying तो in जैसे the बाबा बहुत बार substantial कह भी रहे हैं आजकल कि देही अभिमानी आपकी नेचर बन जाए, especially any body consciousness, उसमें कोई भी देह but अभिमान then न just the हो, soul बस consciousness. केवल आत्मा अभिमानी स्थिति। So create that तो personality, वो व्यक्तित्व क्रिएट royalty, करे, रॉयल्टी and क्रिएट करे also अपने में, speciality. और विशेषता I भी know देखे। that मुझे विश्वास है कि you will find not आपको only one but दिखाई देगा, एक because नहीं when बट we बहुत talk about सारी। speciality, क्योंकि जब हम I विशेषताओं don't की think बात करते हैं तो कई कहते हैं कि हम में तो कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता मेरे अंदर कोई विशेषता है। लेकिन Baba हमें has ऐसे नहीं chosen सोचना you चाहिए, हम सभी के अंदर विशेषता है। because of your बाबा ने speciality चुना ही है क्योंकि हमारे में and because विशेषता of है, your special और role क्योंकि आपकी you have विशेषता to play. आपका If स्पेशल Baba रोल है, had
आपको बाबा के साथ संगम युग पर एक विशेष पाठ बजाना है, तो इसलिए हमेशा अपने आप को यही याद दिलाना है। ओम शांति। Nature of speciality. If someone's nature is light and entertaining, विशेषता की नेचर, किसी किसी की नेचर रमणीक है तो स्वतः ही रमणीकता चलती रहती है। उसको पता भी नहीं पड़ेगा कि मैंने क्या किया। कोई कहेगा तो भी कहेंगे कि मैं क्या करूं, मेरी नेचर है। तो विशेषता की भी ऐसी नेचर हो जाए। कोई पूछे इनकी नेचर क्या है, तो सबके दिल से निकले कि इनकी नेचर है ही विशेषता। साधारण कर्म की समाप्ति हो जाए। All ordinary actions should now be finished. Om Shanti. Om Shanti Avyakti Parivar. ओम शांति अव्यक्ति परिवार। Now we will listen to Brother Ken and अब let's हम just join. Tomorrow is Tuesday. केन भाई को and सुनेंगे और याद रखें कि sensation कल Vela, हम्म, and also 5 to 6 मंगलवार का जो स्केड्यूल है वही रहेगा Avyak Murli revision and और intense 5 से लेके sensation. 6 मुरली रिवीजन भी Six minutes रहेगा। of light, our dear brother अब हम Angel. केन भाई को देखेंगे। Welcome to Avyakti journey, living and serving with our Brahmin family. अव्यक्ति जर्नी में आपका Many स्वागत messages, है। Brother Ken. ब्राह्मण परिवार के साथ रहते सेवा करना। ओम शांति। स्वागत है केन भाई का। ओम शांति। ओम शांति भूमि बहन, ओम शांति दीदी, ओम शांति अव्यक्ति परिवार। हम इतना सराहते हैं कि आप इतना हमारे लिए समय निकालते हैं, हर रोज ट्रांसमिट करते हैं शांतिवन से। मैं सोच रहा था बाप दादा ने क्या कहा, जो बताया, जिसमें वो बता रहे थे कि स्वराज्य अधिकारी की बात, कि हम राजयोगी है और इसीलिए हमें स्वराज्य अधिकारी बनना है, हमें आत्मा को मास्टर बनना है और जिसमें किसी भी बात का प्रभाव न हो, अपने किसी और की बात नहीं लेकिन अपने ही जो कर्मेंद्रिय है उनसे प्रभावित न हो। तो अगर हम जो भौतिक चीजें नहीं है उन पर ध्यान देते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन हमारे अंदर ऐसा क्या है जो हमें विजयी बनने में मदद करता है? जो दीदी ने शेयर किया कि ब्रह्मा बाबा एक बहुत श्रेष्ठ लीडर रहे, लेकिन वो उस बहुत गहराई की स्थिति से इमर्ज हुआ है उनका। दीदी ने जैसे कुछ उदाहरण भी दिया कि कैसे उनकी दृष्टि जो है वो हम्म, उससे शक्ति मिलती थी, हिम्मत मिलती थी, या उनसे इंडिकेट करते थे कि आप मम्मा के पास जाओ। मम्मा जिस तरह से उनसे बात करती थी कि बाबा क्या कहते हैं, तो इन दूसरे शब्दों में हम्म, कुछ भी हो चाहे लोगों का बिहेवियर, लेकिन उनमें पॉइंट्स है, उनमें अच्छे गुण हैं, तो हमें उनका धैर्यता से, मधुरता से, दिल से उनके सामने होना चाहिए। मुझे ये अच्छा लगा कि हमें रॉयल और सिंपल, सरल होना चाहिए। और ये जो होमवर्क है कल के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज जिस टॉपिक पर मुझे शेयर करना है उसी के आसपास है। रिट्रीट के बीच में थोड़ा बिजी भी चल रहा है, पर ब्राह्मण आत्माएं ही है तो बहुत अच्छा है, सभी को देखने का मौका मिल रहा है। लेकिन ये जो बात है कि हमारी प्रकृति हमारी विशेषता के आधार से बने, मतलब कि जो गहराई की आत्मा की स्थिति है उस आधार से हमारी प्रकृति बने। और ये बहुत अजीब बात है, ये कहते हैं कि हमारे अंदर कोई विशेषता नहीं है।
हमारे अंदर ही स्नेह है, शक्ति है, पवित्रता है, स्नेह है, ये जो आत्मा के 7 गुण है। बस हमारे अंदर शक्ति नहीं है उनको बाहर लाने की, पर वो है। और बाबा क्या करते हैं, जो हमारे अंदर बेस्ट है उसे बाहर लेकर आते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि जो अपनी प्रेजेंट का व्यक्तित्व है उससे हम थोड़ा, वो हमें बेवकूफ बना सकती है कि भूल जाते हैं कि ये हमारी प्रेजेंट पर्सनालिटी रियल पर्सनालिटी नहीं है। अगर हम आत्मा अभिमानी स्थिति में है तो हम सरलता से अपनी विशेषता को टच कर सकते हैं और उन्हें बाहर भी लेकर आ सकते हैं। जो अभी की पर्सनालिटी है वो सुपरफिशियल है, ऊपरी-ऊपरी है। हुँ। लेकिन अगर उन विशेषताओं में डेप्थ नहीं है, तो वो चमक भी नहीं दिखाई देगी। अगर बाबा से कनेक्शन नहीं है, तो चमक नहीं दिखाई देगी। तो आत्मा की जो प्रकृति है, हम जैसे संबंधों में भी अम, एक-दूसरे के साथ बर्ताव में आते हैं, तो वो भी अपने व्यक्तित्व के आधार से, अपनी विशेषताओं के आधार से। अगर पुरानी देह अभिमान की स्थिति में हमारा व्यक्तित्व है, तो फिर हमारे शब्दों से, हमारे कर्मों से, तो जो भी समय अनुसार फ़िल्टर्स है, उसके आधार से हम एक-दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे। लेकिन मैं ये शेयर करना चाहता हूँ, Dharana-based leadership program. जो धारणा बेस्ड लीडरशिप है, उसके लिए भी ये बहुत विशेष बात बताते हैं, जब हम अलग-अलग क्वालिटीज़ के बारे में बात करते हैं। Um, yeah, here we go. Sorry about that. We have, as I was saying yesterday, the whole idea of जैसे having कल भी बता रहे थे, qualities. I use the analogy of the primary color, so you can see in the विशेषता को डिस्क्राइब करने के लिए जो ये मूल रंग है, उनके उनको लेकर उन्होंने दर्शाया है, जो कि मूल रंग है ब्लू कलर, नीला कलर, येलो और रेड। जब आप ब्लू और येलो को मिक्स करते हैं तो आपको ग्रीन मिलता है, येलो और रेड को मिक्स करते हैं तो ऑरेंज मिलता है, ब्लू और रेड को मिक्स करते हैं तो पर्पल कलर मिलता है। तो ऐसे ही बाकी सब रंग दिखाए हुए हैं। तो हमारे अंदर ये विशेषताएं हैं, हम सभी के अंदर स्पेशलिटीज है, हम सभी के अंदर अनादि गुण ऑलरेडी है, लेकिन वो दया अभिमान के कारण बहुत अंदर जैसे धसे हुए हैं। लेकिन हमें बाबा को याद करना है और उन्हें बाहर लेकर आना है ताकि वो हमारा सत्य स्वरूप बन जाए। फिर क्या होता है हमें, जैसे दिखाया इसमें कि हमारे अंदर जो आदि गुण है वो है अंदर। चाहे वो पवित्रता है, सत्यता है, ऐसे अनेक गुण हैं। वो हमारा फाउंडेशन है, विशेषताओं का सूत्र है। बाबा भी कहते हैं आप अंदर जा सकते हो और उन्हें बाहर ला सकते हैं, और जितना आप उनको प्रैक्टिस करेंगे, आप उनको दुनिया में बाहर लाएंगे। तो मैं रिएक्ट करने के बजाय जो सरफेस से ऊपरी भाग से अगर मैं बाहर आती हूँ, जो कि देह अभिमान का है, तो उसका व्यक्तित्व जो है वो आज के संस्कार दिखाई देते हैं। लेकिन हमारे होमवर्क ने जैसे बताया कि अपनी विशेषताओं को अपनी प्रकृति बनाओ, तो फिर वो जो ऊपर वाला संस्कार है वो निकल कर देह अभिमान वाला संस्कार खत्म होकर जस्ट ओरिजिनल संस्कार इमर्ज हो सकता है। तो क्या होता है, हमें लोगों के साथ इंटरैक्ट करना होता है। मैं ये उदाहरण यूज करता हूँ। पहले मैंने रंगों का एनालॉजी यूज किया और अभी मैं 5 तत्वों के आधार से हमारा जो व्यक्तित्व है वो कैसे बनता है वो दिखा रहा हूँ। जैसे क चलते-चलते ऐसा होता है कि कोई-कोई जो है उनमें पृथ्वी तत्व ज़्यादा होता है,
हम बहुत पक्के होते हैं, हम सॉलिड होते हैं, हमें प्रैक्टिकल रिजल्ट्स चाहिए, हम करना है, करना है, करना है, तो डूइंग कॉन्शियसनेस होता है थोड़ा, रियलिस्टिक होते हैं। और जो अग्नि तत्व है, फायर टाइप लोग जो है, वो उनके अंदर ज़्यादा विशेष ऊपरी तौर पर देखेंगे तो क्रिएटिविटी दिखाई देती है, या कभी-कभी बहुत सारी उनके पास आइडियाज़ होती है। आंतरिक स्तर पर इंट्यूटिव होते हैं, रमणीक होते हैं, इंस्पायर करते हैं। या फिर हो सकता है कि हमारी प्रकृति पानी तत्व के समान है, जो बहुत ही सॉफ्ट है, स्नेही है, लॉयल है, देने वाले हैं, या एकता बनाए रखने का उनका विशेष ध्यान होता है, कंसर्न होता है। हवा तत्व जो है वो बहुत लॉजिकल होते हैं, वो प्लान करते हैं, वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं, वो प्रोसेस कैसे होगा उसके बारे में सोचते हैं। तो ज़्यादातर हमारे में से इनमें से एक ना एक होता है गुण। हमेशा नहीं कह सकते, लेकिन वैसे तो चारों में बैलेंस होता है, लेकिन फिर भी एक जो है ज़्यादा दिखाई देता है। और जब किसी को कोई प्रॉब्लम, हम नहीं कह सकते हैं कि जैसे आपको अगर पेड़-पौधा ग्रो करना है तो आपको सभी कुछ चाहिए, पानी भी चाहिए, लाइट भी चाहिए, जल भी चाहिए, सब चाहिए। लेकिन 5वां जो तत्व है वो है ईथर का, substance, but आकाश। it holds its आकाश में कोई ऐसे सब्सटेंस नहीं होता, लेकिन फिर भी सभी को बाँधे हुए है। जैसे बहुत ही आध्यात्मिक स्तर पर होते हैं, आत्म अभिमानी स्थिति में होते हैं, बहुत ही वाइज़ होते हैं, बहुत उनको संपूर्णता का जैसे विज़न होता है, सूक्ष्म होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आपका जो इसमें से गुण है, मेन कौन-सा है? इसका नेगेटिव साइड भी है, पहचानने के लिए कि जब ये क्वालिटीज़ है, इनमें विशेषता है तो ऐसे दिखाई देते हैं, जैसे प्रैक्टिकल है। लेकिन अगर वो बहुत ही प्रैक्टिकल हो जाए, बहुत ही स्टबर्न हो जाए, स्टक हो जाए, तो लौकिक स्तर पर लौकिक रीति की पर्सनैलिटी दिखाई देती है। तो वो हमारे काम की नहीं रहती है, क्योंकि अग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत जोश से आते हैं। तो हमारी जो प्रकृति है, कि जो अपना काम करना चाहते हैं, करवा कर रहते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। लेकिन आपको दूसरे लोगों के बारे में सोचना भी है कि वो कैसे हैं, क्या करते हैं, helping get the processes organized to और organize उस व्यक्ति को ऑर्गेनाइज करने में मदद करे। व्यक्ति परिवार के बारे में सोच सकते हैं। आप प्रैक्टिकल में लेकर आते हैं, लेकिन आपके पास लोग भी है जो आईटी में है, जो अलग-अलग है, जो उनको एक साथ लेकर आते हैं। अगर आप फायर है, अग्नि तत्व है, तो हमेशा ब्राइट होता है, हमेशा आइडियाज़ होते हैं, नवीनता होती है। लेकिन अगर उनका जो नेगेटिव साइड है, वो बहुत ईज़िली, बहुत सरलता से वो हलचल में आ सकते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, उठकर चले जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप वाटर टाइप है तो उसका डाउन साइड या उसका नेगेटिव साइड है कि आपको निर्णय नहीं लेना आएगा, आप बहुत ईज़िली आपको रोना आएगा, बहुत सेंसिटिव होते हैं। लेकिन अगर आप बहुत सॉफ्ट है, स्वीट है, लविंग है, तो ये बहुत विशेष बात है। तो ये अच्छी भी बात है। तो हर एक क्वालिटी इसमें अच्छी है, लेकिन अगर वो ज़्यादा चली हो जाए, बहुत डीप हो जाए, तो उसके नेगेटिव प्रभाव भी होते हैं। जैसे अगर एयर क्वालिटी है तो बहुत एरोगेंट हो सकते हैं, क्रिटिकल हो सकते हैं, तो ये उसका डाउन साइड है। of personality traits, and they are ये हमारे व्यक्तित्व के कुछ-कुछ बातें हैं, जो हमें देखकर
कह सकते हैं, न केवल इस जन्म के हैं, together and you ask them, they'll be all लेकिन आप different अगर personality-wise. 20 ब्राह्मणों को साथ में लाए तो उनके हर एक ही व्यक्तित्व अलग-अलग होगा। किसी को सॉफ्टनेस चाहिए, किसी को प्रैक्टिकल चाहिए, किसी को होता है कि प्रोसेस हम प्लान करें, अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करें, किसी को होता है कि हम एकता बनाए रखें, किसी को होता है कि हम आइडियाज़ निकालें नई-नई। तो ये सभी बातें हैं। स्पिरिचुअल जो है, आध्यात्मिक रास्ता जो है, सभी को एक साथ पकड़ के रखता है। आप इस सुंदर चित्र में देख सकते हो कि जो आकाश तत्व है, वो बीच में दिखाया गया है। उसकी विशेषता भी बहुत विशेष है। कोई भी अगर तत्व एक कोई ज़्यादा है, तो ये मदद करता है आकाश तत्व कि हम उसे अध्यात्म की ओर ले जाएँ और जो भी उसके नेगेटिव क्वालिटीज़ है, उसको कम करे या उसको निकाल दे पूरी तरह से। तो ये बहुत विशेष बात है कि अगर आपके पास एक टीम है, तो आपकी टीम में अगर ये बैलेंस होगा, तो इसमें बहुत विशेष आपको दिखाई देंगे। तो फायर टाइप जो है वो सोचने वाले हैं, एयर वाले जो है वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं, वाटर वाले जो सॉफ्ट रहते हैं। तो सभी अगर उस टीम में हैं, तो टीम जो है वो बहुत विशेष हो सकती है। क्योंकि ये सारा खेल ही व्यक्तित्व का खेल है। गुड टीम और बैड टीम कैसे बोल सकते हैं? तो व्यक्तित्व जैसे होते हैं, पर्सनैलिटीज़ जैसे होती है, उस आधार से बन सकते हैं। तो धारणा बेस्ड लीडरशिप में हम बताते हैं कि अपने संस्कारों को देखें, अपनी विशेषता को समझें और ये ध्यान दें कि जो हमारा व्यक्तित्व है, वो उसको हम और बैलेंस्ड बनाएँ। तो ये बात जो है दूसरों के साथ अ, प्यार से मिलनसार होकर चलना ये बहुत बड़ी बात है। परंतु इसमें फिर हमें कमज़ोरियों का भी ध्यान रखना है। लेकिन ये भी मदद करे कि हम सभी मिलकर स्ट्रक्चर बनाकर आगे बढ़ें। जैसे मम्मा याद दिलाया करती थी। हुँ, जैसे परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में, कार्मिक हिसाब-किताब के बारे में गुह्य राज़ बताते थे। लोगों को समझाकर उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। तो इसके जो डाउन साइड है इसे हमें ख़त्म करने हैं। तो अब हम थोड़ा मेडिटेशन करेंगे। Transformation of old nature and old sanskars. Nature of specialty. If someone's nature is light and entertaining, there is automatically that lightness around him. He himself would not be aware of what he has done. Even if someone tells him, he would say that is his nature, and so what can he do? Therefore, let your nature become like this in terms of specialities. When someone asks what your nature is like, let it emerge from everyone's heart that your nature is that of speciality. All ordinary actions should now be finished.
पुरानी नेचर व संस्कारों का परिवर्तन, विशेषता की नेचर। किसी की नेचर रमणीक है तो स्वतः ही रमणीकता चलती रहती है, उसको पता भी नहीं पड़ेगा कि मैंने क्या किया। कोई कहेगा तो भी कहेंगे कि मैं क्या करूं, मेरी नेचर है। तो विशेषता की भी ऐसी नेचर हो जाए। कोई पूछे इनकी नेचर क्या है, तो सबके दिल से निकले कि इनकी नेचर है ही विशेषता की, साधारण कर्म की समाप्ति हो जाए। ओम शांति।